भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज एक अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया। दोनों पर कथित तौर पर एक व्यक्ति से लोक निर्माण विभाग के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने एक अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक व्यक्ति से 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया। मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल को तुगलक रोड थाने के एसएचओ को निर्देश दिया कि वे एफआईआर दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच करें। हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस तुरंत आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेगी। संपर्क करने पर पुलिस उपायुक्त नई दिल्ली एसबीएस त्यागी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। त्यागी ने कहा, इस मामले में अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। हमें शिकायतकर्ता से इस मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करनी है। मजिस्ट्रेट ने दिल्ली निवासी संदीप शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला दर्ज करने का आदेश दिया। यह याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दायर की गई थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि झारखंड के गोड्डा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद भाजपा के निशिकांत और उनकी पत्नी अनामिका ने 19 नवंबर 2013 को यहां गोल्फ लिंक्स स्थित उनके घर में जबरन प्रवेश किया और निशिकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए 2 करोड़ रुपए सौंपने की धमकी। शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि निशिकांत और उनकी पत्नी ने उन्हें थप्पड़ और मारपीट करके चोट भी पहुंचाई थी। उन्होंने दोनों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिसमें स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, किसी व्यक्ति को मौत का डर दिखाकर जबरन वसूली करना, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, घर में जबरन घुसना और आपराधिक साजिश के अलावा अन्य शामिल हैं। झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा एमपी निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने देवघर में जमीन खरीद से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया है। देवघर में एक जमीन की खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अनामिका गौतम की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एफआईआर में लगाए गए आरोप को गलत बताया गया था। पूर्व में सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनामिका गौतम की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी ने बहस करते हुए कहा था कि जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, सिविल विवाद है। याचिकाकर्ता की ओर से किसी तरह का फर्जी कागजात तैयार नहीं कराया गया है। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया। एमपी की वाइफ अनामिका गौतम समेत 5 के खिलाफ जनवरी में देवघर टाउन पुलिस स्टेशन में एलोकेसी धाम में जमीन खरीद मामले में धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज की गई थी। 420 में मुकदमा दर्ज किया गया था। अनामिका गौतम की ओर से मामले में हाई कोर्ट में क्वैशिंग याचिका दाखिल की गई थी। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने पहले अनामिका गौतम पर पीड़क कार्रवाई करने पर भी रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि अनामिका गौतम पर देवघर एलोकेसी धाम की करोड़ों की जमीन सरकारी दर से भी कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने और रजिस्ट्री कराने के लिए दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामले में एमपी की ओर से शुरू से कहा जा रहा था कि जमीन खरीद में सभी नियमों का पालन किया गया है, सभी सक्षम कागजात हैं। साजिश के तहत गलत आरोप लगाकर केस दर्ज कराई है। अंततः कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ गया। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया है। साथ ही सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पुलिस नहीं करेगी गिरफ्तार।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अनामिका गौतम को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इस दौरान जब भी जांच अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएं, उन्हें सहयोग करना होगा। अगर जांच में वह सहयोग नहीं करती है तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, प्राथमिकी रद्द करने की मांगी की है। इस दौरान अदालत ने उनकी कंपनी को भी राहत प्रदान की है। अनामिका गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। अनामिका गौतम के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विष्णुकांत झा व किरण सिंह ने अनामिका गौतम और उनकी कंपनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्रा लेफ्टिनेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। विष्णुकांत झा की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि जिस जमीन को अनामिका गौतम खरीदी है उसका सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए है। जमीन की सरकारी दर पर स्टैंप ड्यूटी दी गई है। ऐसे में सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। वहीं किरण सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि धोखाधड़ी करके उक्त जमीन खरीदी गई है, क्योंकि इस जमीन को उन्होंने खरीदा था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ पूछताछ के लिए पैसे के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिकायतकर्ता और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मामले में गवाह दर्शन हीरानंदानी को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। मोइत्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुबई दीदी व्यवसाय निशिकांत दुबे का जन्म भागलपुर के भवानीपुर में 28 जनवरी 1969 को हुआ था। भागलपुर में स्कूली शिक्षा पूरी की। मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से स्नातक करने के बाद उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली से एमबीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद एसआर में निदेशक के रूप में काम किया। देवघर प्रवास के दौरान निशिकांत अपने मामा से प्रभावित हुए। यहीं से उनके मन में सियासत में जाने की इच्छा जगी। उनके मामा जनसंघ देवघर इकाई के पार्टी अध्यक्ष थे, जबकि पिता राधेश्याम दुबे एक कम्युनिस्ट थे। इन सबके बीच निशिकांत एबीवीपी के रास्ते पहले भाजयुमो के सदस्य बने, फिर भाजपा में शामिल हो गए। 2009 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्हें गोड्डा सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया और पहले संसदीय चुनाव में जीत भी मिल गई। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को मात दिया था। 2014 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर उन्होंने फुरकान अंसारी को हार का स्वाद चखाया। इससे पहले 2009 और 2014 में कांग्रेस के फुरकान अंसारी को ही हराकर निशिकांत दुबे लगातार 2 बार बीजेपी सांसद के रूप में संसद पहुंचे। 2009 में ही निशिकांत सियासत की ओर मुड़े। इससे पहले वह एसआर कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। बिहार के भागलपुर में जन्मे निशिकांत दुबे ने झारखंड के गोड्डा को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाई। निशिकांत दुबे ने अनामिका गौतम से प्रेम विवाह किया। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। जब अनामिका निफ्ट में पढ़ती थीं और निशिकांत एसआर में काम करते थे, उसी दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला लिया। आज दोनों का भरा पूरा परिवार है। 2 बेटे हैं। दोनों सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सामने गोड्डा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है। वह तीसरी बार यहां से चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वी बदला हुआ है। जेवीएम के प्रदीप यादव से उनका सीधा मुकाबला है। प्रदीप यादव गोड्डा के पोड़ैयाहाट के विधायक हैं। महागठबंधन के तहत यह सीट जेवीएम को मिली, जिसके बाद पार्टी ने प्रदीप यादव को दंगल में उतारने का फैसला लिया। हालांकि कांग्रेस के फुरकान अंसारी अंतिम समय तक टिकट के लिए जोर लगाते रहे। इससे पहले 2009 और 2014 में कांग्रेस के फुरकान अंसारी को ही हराकर निशिकांत दुबे लगातार 2 बार बीजेपी सांसद के रूप में संसद पहुंचे। 2009 में ही निशिकांत सियासत की ओर मुड़े। इससे पहले वह एसआर कंपनी में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। बिहार के भागलपुर में जन्मे निशिकांत दुबे ने झारखंड के गोड्डा को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाई। कॉरपोरेट जगत से सियासत में आने के सवाल पर निशिकांत दुबे कहते हैं कि किसी के लिए भी राजनीतिक प्रोफाइल बनाना आसान नहीं होता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी राजनीतिक और कॉरपोरेट जीवन शैली को कैसे मैनेज किया, तो उनका कहना था कि एसआर इस दिशा में हमेशा सहायक रही, इसलिए कभी हितों का टकराव नहीं हुआ।
देवघर प्रवास के दौरान निशिकांत अपने मामा से प्रभावित हुए। यहीं से उनके मन में सियासत में जाने की इच्छा जगी। उनके मामा जनसंघ देवघर इकाई के पार्टी अध्यक्ष थे, जबकि पिता राधे श्याम दुबे एक कम्युनिस्ट थे। इन सबके बीच निशिकांत एबीवीपी के रास्ते पहले भाजयुमो के सदस्य बने, फिर भाजपा में शामिल हो गए। 2009 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्हें गोड्डा सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया और पहले संसदीय चुनाव में जीत भी मिल गई। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता फुरकान अंसारी को मात दिया था। 2014 में एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर उन्होंने फुरकान अंसारी को हार का स्वाद चखाया। निशिकांत दुबे ने अनामिका गौतम से प्रेम विवाह किया। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, जब अनामिका निफ्ट में पढ़ती थी और निशिकांत एसआर में काम करते थे। उसी दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का फैसला लिया। आज दोनों का भरा पूरा परिवार है। 2 बेटे हैं, दोनों सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 प्लस का नारा लगाया जा रहा है। पार्टी ने चुनाव के आगाज से काफी पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसमें झारखंड का गोड्डा लोकसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी ने इस सीट से परंपरागत सांसद निशिकांत दुबे को चौथी बार मैदान में उतारा है। वह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। निशिकांत दुबे ने पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी की तत्कालीन पार्टी झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव को हराया था। उन्होंने तब 1,84,227 मतों के साथ जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाई थी। निशिकांत ने 2019 के चुनाव में महागठबंधन के साझा उम्मीदवार प्रदीप यादव को हराया था। करार के तहत जेवीएम को यह सीट मिली थी। कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने यहां पर 2004 के चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2009 से बीजेपी ही यहां पर चुनाव जीतती आ रही है। निशिकांत दुबे ने 2009 और 2014 के चुनाव में पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को हराते हुए संसद तक पहुंचे थे। बड़ी बात यह रही कि निशिकांत दुबे ने 2009 में ही राजनीति में एंट्री की थी। राजनीति में आने से पहले निशिकांत कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए थे। वह एसआर कंपनी के कॉरपोरेट हेड के तौर पर काम कर रहे थे। राजनीति में आते ही उन्हें बीजेपी ने 2009 के चुनाव में गोड्डा लोकसभा सीट से मैदान में उतार दिया। निशिकांत दुबे का जन्म अविभाजित बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। बाद में झारखंड के नए राज्य बनने के बाद वह गोड्डा चले आए और इस क्षेत्र को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाई। उनका जन्म भागलपुर के भवानीपुर क्षेत्र में 28 जनवरी 1969 को हुआ था। यहीं पर उनकी स्कूली शिक्षा हुई। यहीं के मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने दिल्ली के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए पूरा किया। कॉरपोरेट जगत में वह तेजी से आगे बढ़ते चले गए और एसआर ग्रुप के